नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि RICT डिवाइस के माध्यम से आप सुकन्या समृद्धि खाता कैसे खोल सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आप सारी चीज़ों को, सारे प्रोसेस को अच्छे से और बारीकी से समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा मत सोचो यार, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके के पोस्ट ऑफिस से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए हमेशा ही लाते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अब RICT डिवाइस के माध्यम से नया सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने का जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको CBS DOP दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करते हैं पहले। यहाँ पर एक नया इंटरफेस निकल के सामने आया है। यहाँ पर देखिए, आप लिखा हुआ कैश डिपॉजिट लिखा हुआ है, कैश विड्रॉ लिखा हुआ है, मिनी स्टेटमेंट, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और नीचे लिखा हुआ है ओपन न्यू अकाउंट। तो चूंकि हमें नया अकाउंट खोलना है, नया खाता खोलना है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं ओपन न्यू अकाउंट पर। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि न्यू अकाउंट ओपनिंग, कौन सा न्यू अकाउंट ओपनिंग करने चाहते हैं। तो हम चूंकि सुकन्या समृद्धि का खाता खोलना चाहते हैं तो SSA पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनिशिएट फॉर न्यू अकाउंट लिखा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स प्लीज इंटर कीफ ID, फॉर न्यू कस्टमर प्लीज इंटर द नेम। ये बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जिसका पहले से ही खाता है, उनका कीफ ID लगेगा, यहाँ पर कीफ ID इंटर करना है। और अगर न्यू कस्टमर है तो यहाँ पर उसका नाम इंटर करना पड़ेगा। तो चूँकि हमारा जो कस्टमर्स है वो न्यू कस्टमर्स है, तो यहाँ पर हम उसका नाम इंटर करेंगे। तो यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट होल्डर की ID, तो चूंकि हमारे पास प्राइमरी अकाउंट होल्डर की ID नहीं है तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं। प्राइमरी अकाउंट होल्डर, तो यहाँ जो लिखा है प्राइमरी अकाउंट होल्डर, यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट होल्डर का नाम लिखते हैं, मतलब जो बच्ची रहेगी उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो दोस्तों, हमने प्राइमरी अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर लिख लिया है। सुकन्या समृद्धि के केस में जो बच्ची होती है वो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होती है, तो उसका नाम यहाँ पर हम लोग ने लिख लिया है। अब बढ़ते हैं नीचे की ओर। तो ये पूछ रहा है कि इज़ माइनर, तो चूंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट माइनर ही रहती है, जो सुकन्या समृद्धि में बच्ची होती है वो, तो इज़ माइनर, तो यहाँ पर यस लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है माइनर DOP, तो माइनर DOB मतलब माइनर का जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, जो बॉक्स टाइप दिख रहा है उस पर। यहाँ पर एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर माइनर का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर हमें लिखना है। हमारे जो माइनर है का डेट ऑफ बर्थ है वो है 11 नवंबर 2019, तो यहाँ पर हम लोग इंटर कर लेते हैं उसको। यहाँ पर डे की जगह पर 11 और मंथ कौन सा है, नवंबर है, तो यहाँ पर नवंबर लिख लेते हैं। और यहाँ पर ईयर कौन सा है, 2019, तो यहाँ पर बैक का बटन है, यहाँ पर 2019 लिख लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें लिख लिए हैं। माइनर का जो डे है और मंथ है और ईयर कौन सा है वो लिख लिया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि छोटा सा एक क्रॉस का निशान है रेड कलर का, उसको क्लिक करते हैं। अब नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो नीचे की ओर जैसे कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गार्जियन नेम लिखा है। गार्जियन का नेम मतलब जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है, मतलब जो बच्ची होगी उसके जो गार्जियन होंगे, उसके पिताजी चाहे माताजी, उनका नाम यहाँ पर लिखना हुआ है। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है गार्जियन रिलेशनशिप, तो इस गार्जियन के साथ क्या रिलेशनशिप है वो लिखना है, कि उसके मम्मी है कि पापा है, जो भी होगा वो यहाँ पर लिखना है। तो गार्जियन का नाम यहाँ पर लिखते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने गार्जियन का नाम लिख लिया है, जो भी बच्ची की जो माँ है उनका नाम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब गार्जियन का रिलेशनशिप लिखना है यहाँ पर। तो गार्जियन का, चूँकि वो बच्ची की माँ है धनमती कश्यप, तो यहाँ पर मदर लिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सब कुछ फिल करने के बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कौन कौन सा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ होगी तो उसे हम लोग सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर गार्जियन रिलेशनशिप में मदर है, ये ठीक है। गार्जियन का नेम ये भी सही है। माइनर DOB, माइनर का जो डेट ऑफ बर्थ है ये भी सही है। और इज़ माइनर, तो यस हाँ माइनर है। और प्राइमरी अकाउंट होल्डर, तो प्राइमरी अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है।
और प्राइमरी अकाउंट होल्डर कीफ आईडी, तो प्राइमरी अकाउंट होल्डर कीफ आईडी नहीं है, इसलिए इस जगह को हम लोग ऐसी एज इट इज छोड़ दिए हैं। अब यहाँ रेड कलर का सबमिट बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों एक नया इंटरफेस सामने निकल कर आता है, न्यू अकाउंट ओपनिंग एसएसए और प्राइमरी अकाउंट होल्डर। तो यहाँ प्राइमरी अकाउंट होल्डर का नाम है, फिर नीचे दिख रहा है आपको रेड कलर का सबमिट बटन, यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको नया पेज दिखने को मिलेगा, यहाँ पर कलेक्ट कैश लिखा हुआ है। तो इसमें हमें वो अमाउंट इंटर करना है जो कि जो गार्जियन है वो चाहते हैं खाता खुलाना। न्यूनतम सुकन्या समृद्धि का जो अकाउंट है वो 250 रुपये से खुलता है, लेकिन जो मुझे कस्टमर ने कहा है वो 500 रुपये दिया है, तो उनका अकाउंट हमें 500 रुपये से खोलना है। तो यहाँ पर मैं 500 रुपये इंटर करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 500 रुपीज़ इंटर कर दिया है, एक बार आप उसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना। इनिशिएट ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर नीचे जो इनिशिएट ट्रांजैक्शन लिखा है इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक नया पेज सामने निकल कर आया है, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ डिपॉजिट ऑफ 500, प्लीज नोट दैट ट्रांजैक्शन ऑन्स इनिशिएटेड कैन नॉट बी रिवर्टेड। मतलब ये बोल रहा है कि आप क्या 500 रुपये की डिपॉजिट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और प्लीज़ नोट दैट अगर एक बार ट्रांजैक्शन हो गया तो कैन नॉट बी रिवर्टेड, मतलब आप उसको वापस नहीं ला सकते। तो यहाँ पर हम यस पर क्लिक करते हैं क्योंकि 500 रुपीज़ का ही खाता खोल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ट्रांजैक्शन सबमिटेड सक्सेसफुली, हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रिंट के बटन पर क्लिक करके एक प्रिंट निकाल लेते हैं इसका। तो दोस्तों स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एसएसए अकाउंट अर्थात सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपनिंग के जो रिसिप्ट है उसका प्रिंट आउट दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों यह भी जान लेते हैं कि इस रिसिप्ट में कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती है। दोस्तों यह रिसिप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसे फार्म के साथ मतलब अकाउंट ओपनिंग फार्म के साथ लेखा कार्यालय भेजना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी होती है, चलिए एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं CSI BO ID एंड डेस्क लिखा हुआ है। तो यहाँ पर CSI BO का जो भी ID होगा वो लिखा होगा, और नीचे में लिखा होगा आपके जो भी BO है उसका नाम यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर रिसिप्ट डेट एंड टाइम अर्थात जिस डेट को आपका अकाउंट हुआ है वो डेट यहाँ पर लिखा होगा, और जिस टाइम पर अकाउंट ओपन हुआ है वो टाइमिंग यहाँ पर लिखा होगा। नीचे एक और महत्वपूर्ण चीज़ लिखा हुआ है सोल ID एंड डेस्क। तो यहाँ पर आपका जो सोल ID होगा वो लिखा होगा, और नीचे पर जो लेखा कार्यालय होगा उसका नाम यहाँ पर मेंशन होगा। दोस्तों यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी होती है, ट्रांजैक्शन ID एंड डेट। तो यह है आपका ट्रांजैक्शन ID, और ये जिस डेट पर अकाउंट ओपन किया गया है वो डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आता है रेफरेंस नंबर, यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। दोस्तों ये जो रेफरेंस नंबर है और ये ट्रांजैक्शन ID है किसी भी अकाउंट ओपनिंग करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अमाउंट डिपॉजिटेड, जिस अमाउंट से जितने अमाउंट से अकाउंट ओपन किया गया है वो अमाउंट यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांजैक्शन की जो पेमेंट किया गया है अकाउंट ओपनिंग के लिए वो किस प्रकार से किया गया है। तो चूंकि उन्होंने मुझे पैसे कैश में दिए थे तो कैश यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों प्राइमरी अकाउंट होल्डर का नाम लिखा हुआ है, जो भी प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा, जो भी बच्चियाँ होगी उनका नाम लिखा होगा सुकन्या समृद्धि के केस में। उसके बाद गार्जियन नेम, यहाँ पर उनके जो गार्जियन होंगे माता या पिता उनका नाम यहाँ पर लिखा होगा। फिर उसके बाद गार्जियन रिलेशनशिप, तो गार्जियन से उसका रिलेशनशिप क्या है, तो माता है या पिता है, तो चूंकि वो उसकी माँ है तो यहाँ पर मदर लिखा हुआ है। उसके बाद माइनर DOB, माइनर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर मेंशन होगा। प्रिंट होने के बाद यहाँ पर कैंसिल लिखा है उस पर एक क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे होंगे कि कैप्चर KYC लिखा हुआ है, तो कैप्चर KYC पर क्लिक करके हम लोग कस्टमर का जो KYC वाला कार्य है वो पूरा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, स्कैन सिग्नेचर और सेव। जो भी यहाँ पर फोटो क्लिक होगा उसको यहाँ पर सेव करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक छोटा सा क्लिक का बटन दिखा है, उस पर हम क्लिक करते हैं और उसका सिग्नेचर को जो है सेव करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों एक छोटा सा सेव का बटन लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करके जो पिक्चर लिए हैं उसको सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, तो हमारा जो सिग्नेचर है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, प्लीज़ प्रोसीड एंड कैप्चर द फोटो। उसके बाद हमें फोटो को कैप्चर करने के लिए उसको सेव करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर ओके पर बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्चर फोटो, तो यहाँ पर हम लोग जो कस्टमर का जो फोटो है उसको हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी नीचे क्लिक का बटन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके हम लोग पिक्चर्स को सेव कर लेते हैं।
हमारा पिक्चर सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है। अब यहाँ पर सेव का बटन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके इस पिक्चर को सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है KYC डिटेल वी आर कैप्चर्ड सक्सेसफुली फॉर ऑल द अकाउंट होल्डर्स, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ अनदर न्यू अकाउंट ओपनिंग। मतलब हमारा जो KYC डिटेल्ड है वो सक्सेसफुली कैप्चर्ड हो चुका है, क्या आप चाहते हैं अनदर न्यू अकाउंट खोलना है। तो चूंकि हमें दूसरा कोई नया अकाउंट नहीं खोलना है, यहाँ पर हम लोग नो के जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नया अकाउंट खोलना है तो यहाँ पर यस करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो चूंकि हमें कोई दूसरा अकाउंट नहीं खोलना है तो यहाँ पर नो क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अब आप पूरी तरीके से सीख चुके हैं कि RICD डिवाइस के माध्यम से SSA अकाउंट या सुकन्या समृद्धि खाता कैसे खोलते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके अपना जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों इस वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत और समय लगा है, अतः अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबा देना मेरे काबिल दोस्त। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक फौरन ही पहुंच जाएगी। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।